इस्लामिक नेटो क्या कर रहा है, ये मुस्लिम क्वाड क्या कर रहा है, जितने भी तुमने फनी फनी संगठन बनाए हैं कर क्या रहे हैं, व्हाट इज द मिशन, व्हाट इज द विजन, आप व्हाट द हेल डू वांट टू डू। आपके पास कोई आंसर नहीं है, आपके पास कोई मिशन नहीं, और लॉस्ट। और अमेरिका सीधा कहता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में इन्वॉल्व हूँ, मैं खोलूंगा, अब चाहे मिलिट्रीली हो, मल्टीनेशनल एस्कॉर्ट्स हो, जो भी हो। बट आज ये भी खबर आई है कि 2 चाइना के शिप्स हैव क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये भी पक्की खबर है, चाइना के 2 शिप निकले हैं। हूतियों के यहाँ से केवल मात्र 2 ड्रोन आए, दैट इज ऑल व्हाट दे कुड हिट। बियॉन्ड दैट हुतीज हैव नॉट बीन एबल टू हिट मेजर, कोई बड़ा इंपैक्ट उनका है नहीं। और यहाँ पे ईरान की ठुकाई पिटाई हो रही है, जर्मनी के चांसलर मर घबरा रहे, नया इस्माइल की जगह इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर भी आ गया है। अब वो कितनी देर रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक अल्लाह को प्यारा होगा, ये तो मुझे नहीं पता, पर हालत उसकी भी कुछ अच्छी नहीं है। उसके नाम की भी लगता है पर्चे कट गए हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस के लेकिन इनका बिल्कुल क्लियर मैंडेट है, विल ओपन इट। मार्को रूबियो का भी इस संबंध में एक इंटरव्यू आया है, इस संबंध में एक वक्तव्य आया है। बट अगेन अमेरिकन्स आर नो वे लेटिंग अस नो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाइफा की तरफ मिसाइलें चलाई गई थी। अब हाइफा में शायद अंदर एक हिट हुआ, क्योंकि कुछ वीडियो आए थे आग लगने के इत्यादि। लेबनान में इसराइलियों का कार्रवाई चल रही है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक 2 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ टुडे। एक 19 साल का, एक 22-23 साल का, 2 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ टुडे। एंटी टैंक मिसाइल वाज हिट, हैज हिट देयर टैंक। और ये काफी कुछ 5-6 लोग काफी वुंडेड है, सम 1 or 2 माइट बी सीरियसली वुंडेड। और यहाँ ईरान कह रहा था हम तो तैयारी कर रहे हैं अमेरिकनों की, जब भी आएंगे हम तो उनके लिए, हम उनके आदर सत्कार में बैठे हैं, वी आर गोइंग टू फिनिश देम ऑफ। एंड यहाँ पे आज मार्को रूबियो भी कह रहे यार ये तो तुम जजिया ले रहे हो, तुम तो ट्रांजिट टैक्स ले रहे हो, कि तुम्हारा वाटरवे क्या जो तुम ट्रांजिट टैक्स लोगे। मैं भी मुसलमानों की सत्ता आती जजिया लेना पड़ता है, ये कौन सी नई बात तो है नहीं, इतिहास तो यही कहता है। अब और फतेह अल सीसी ने एक नई गूगली चलाई। फतेह अल सीसी कहला साहब आप ही माई बाप हो, आप ही मालिक हो ट्रम्प, आप ये प्लीज 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 ये लड़ाई रुकवाओ। भाई ट्रम्प कैसे लड़ाई रुकवाए, उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना मीट हुआ। और जो इनका असेंबली का स्पीकर था वो तो कह रहा है ये सब तो फेक न्यूज है, ये तो ट्रम्प इसलिए चलाता है ताकि स्टॉक मार्केट उछले, स्टॉक मार्केट उछले, तेल की कीमतें बढ़े, स्टॉक मार्केट बढ़े और इसके फ्रेंड्स को फायदा हो। बेसिकली अमेरिका हार रहा, हम जीत रहे हैं, और ये जो हमारे कारखाने वारखाने इसराइली ध्वस्त कर रहे हैं ये तो कुछ है ही नहीं, या तो पोल्ट्री फार्म्स है, मतलब यहाँ मुर्गी पालन हो रहा था, कोई बम थोड़ी ना बना रहा था। हमारा शिया इस्लाम में तो बम मतलब अलाउड ही नहीं है। तो 60% यूरेनियम एनरिच करके क्या बना रहे थे, 60% यूरेनियम का एनरिचमेंट किस लिए हो रहा था। सर मैं आपको बता दूं, ये आईडीएफ ने ये ना जो ये जो इनका मेन कैंपसेस है उनको आइडेंटिफाई किया तेहरान में, आईआरजीसी के मेन स्टोरेज फैसिलिटीज को तेहरान में इधर उधर उनको बर्बाद किया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस के लिए उनका बिल्कुल क्लियर मैंडेट है, इट हैज टू बी ओपन फॉर बिजनेस। और आज भी हाई वो प्रोफाइल स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को आज भी आईडीएफ एलिमिनेट कर रहा है। काफी मुल्ले मौलाना आज भी टारगेट किए गए, इनके कमांडर आज भी टारगेट किए गए। ट्रम्प के पुराने वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। और यहाँ आपको पता ही है इराक से शिया मिलिशियाओं को ईरान बुलाया जा रहा, भाई आ जाओ साथ में जहाद करना है। वो प्रकरण भी जारी है, सब कहानियां साथ साथ चल रही है। ट्रम्प का ये स्टेटमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट मानूंगा। वहां से यूएई कह रहा है भाई 27 यूएई और 11 मिसाइल हम पे आज भी चले। कुवैत में आप जान ही रहे हो हालत क्या है। सो थिंग्स कोई मिडल ईस्ट में कोई अच्छी नहीं है, थिंग्स आर नॉट गुड, थिंग्स आर प्रीटी बैड। अब देखना है मिडल ईस्ट में क्या होगा। बाकी आई डोंट थिंक वी हैव सम वेरी गुड न्यूज। और क्योंकि अब ईरान तो ये भी बात कर रहा है ना, एनपीटी में से भी हम वॉकआउट करेंगे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टीटी में भी हम वॉकआउट करेंगे, सिग्नेटरी है, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वी आर गोइंग टू वॉक आउट फ्रॉम दैट। एक और कमांडर आज मारा गया, माजिद जकरी, ये कुछ किसी चीज का कमांडर था, ये भी गया। तो मतलब अब इनको बहुत डर लग रहा है कि यार बार बार रोज दिन ब दिन कमांडर मारे जा रहे हैं और हम क्या करेंगे, वी डोंट हैव ऑप्शन। फिर इन्होंने एक चीज कही कि जी ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, हमें कोई भी सीज फायर का किसी का भी प्रपोजल माननी नहीं है। ठीक है, माननी नहीं है तो फिर जो होगा वो होगा। यहाँ से जुलानी हमारा मर्क साहब से मिला था, पता नहीं मर्क साहब क्या बिजनेस करे जुलानी के साथ।
और ये जो मैंने आपको बताया था कि जो नया इंटरनल मिनिस्टर बना, इसका नाम है इब्न रेजा। माजिद इब्न रेजा, ये इस्माइल की जगह नया इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बना। ये भी IRGC का कमांडर है। देखिए कब तक रहता है। यहाँ से स्पेन ने अमेरिका के लिए एयर स्पेस बंद कर दी है कि अमेरिका के इसराइल के जेट्स को अब स्पेन से नहीं उड़ना, घुमा के जाना। अगर आप ईरान पे हमला करो, हमने आपके लिए एयर स्पेस बंद कर दी। हम इस वॉर को सपोर्ट नहीं करें, इसलिए हमने आपके लिए एयर स्पेस भी बंद कर दी। अब सुनिए, इसराइल में एक दो हिट्स हुए हैं, मेडिकल टीम्स गई हैं। बाकी फतेह अल सीसी की एक चाल चल रही है, बिकॉज फतेह अल सीसी के पास एक लेवरेज है जो किसी के पास नहीं है। फतेह अल सीसी के पास है कैंप डेविड अकॉर्ड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बफर जोन में इसराइल बैठा है, और कैंप डेविड अकॉर्ड्स एक ऐसा लेवर है जिसको फतेह अल सीसी यूज कर सकते हैं अगेंस्ट इसराइल, क्योंकि इसराइल विल नॉट वांट टू ओपन टू मेनी फ्रंट्स राइट नाउ। प्रैक्टिकली वो कैंप डेविड अकॉर्ड निरस्त है, वो फंक्शनल नहीं है, पर अब भी उसको यूज करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब ये कैंप डेविड अकॉर्ड को क्या, कैन दे लेवरेज इट, कैन दे यूज इट, समथिंग टू बी कंटेम्पलेटेड, मुझे नहीं पता, बट दे विल ट्राई इट। और कैंप डेविड अकॉर्ड के बारे में पहले भी चीजें आई थी, ये कागजों पे जिंदा, प्रैक्टिकली खत्म हो गया था। आज कीजिए, इजिप्ट ने चाइना से एयर इंटरसेप्शन मिसाइलें ली थी, और HQ-9 और HQ-19 की बात हो रही थी। अमेरिकन इक्विपमेंट नहीं ले रहे थे, उन्हें ये लगता था अगर कल को इजराइल से लड़ाई होगी, अमेरिका सैंक्शन लगा रहे, आप अमेरिका का इक्विपमेंट यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए हम चाइना से इक्विपमेंट ले रहे हैं। ये कल यही लोग थे, इजिप्ट, तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी, कल ये पाकिस्तान में मिले, और आज कह रहे ट्रम्प आप लड़ाई रोक सकते हो। They are trying to use Trump's ego to manage Trump and maneuver Trump to stop the war, which he should not and he would not. ये मेरा कहना है। और पानी की समस्या मिडिल ईस्ट में सर बड़ी घातक हो सकती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पाकिस्तान की जितनी भी हेकड़ी थी कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उम्मत मुसलमीन इत्यादि, वो सब एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान इज नोबडी, पाकिस्तान कहीं नहीं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रंप ने इस डील का डेडलाइन नहीं दिया। इस चीज की जो हम बात कर रहे हैं, जिसको फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या ये डील और क्या ये डेडलाइन 6 अप्रैल है, इसमें कहीं नहीं लिखा। क्या 6 अप्रैल तक ही इसको सेटल करना